Hey everyone, this is Chanu Dinani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ आपके पास कई कोर्सेज हैं जो कि पढ़कर आप अपनी प्रेपरेशन बड़ी ज़ोरों शोरों से कर सकते हो। जैसे आप पढ़ सकते हो इंग्लिश के करिकुलम को, हिंदी के करिकुलम को। ऑल्सो आपके पास आता है स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसे पढ़कर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का जो कमांड है वो डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो। इसके साथ साथ कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एनटीएससी ओलंपियाड के कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, जिन्हें पढ़कर आप अपना ज्ञान डेफिनेटली बढ़ा सकते हो, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है, आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी मिल जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। आप अगर सोच के बैठे हो कि फ्यूचर में आप आईआईटी जेई जो है उसकी प्रेपरेशन 10th में हो, नेक्स्ट ईयर आईआईटी जेई क्रैक करना चाहते हो, नीट मतलब प्रिपेयर करना चाहते हो, एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर आप क्रैक करना चाहते हैं, आप नीट की प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो अगले साल, या फिर आपको आगे जाके एसएससी, बैंक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या यूपीपीएससी, ये सब आपके गोल्स हैं, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर सकते हो इस प्रेपरेशन को। अगेन ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी आपको पेमेंट या सब्सक्रिप्शन का जो चीज़ें होती है, झंझट होता है, वो नहीं आपको गुजरना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से, वो भी अपने घर पे बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के। तो ये सारे कोर्सेज आपके साथ हैं ताकि आप जो हैं अच्छे से पढ़ाई कर सको। बट डेफिनेटली आपके लिए एक और अच्छी चीज़ हमने कर दी है कि सारे वीडियोस, सारे कोर्सेज को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर हम आपको वेबसाइट पे दे देते हैं ताकि आप जाएं, क्लिक करें और वीडियोस देख सकें। अब ये सारे कोर्सेज वगैरह वेबसाइट पे कैसे देखोगे सब बताऊंगी बहुत ज़्यादा डिटेल में, बट इस वीडियो के एंड में फिलहाल के लिए बात कर सकते हैं आज के टॉपिक की। तो आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 8 में गिवन पोएम पढ़ रहे हैं फॉग। हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, समरी सब देख लिया है। इवन आपके पास कंप्लीट चैप्टर रिविजन भी है इस पोएम का। बड़ा बारी आती है कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने की कि भाई इतू सी तो पोएम है, ठीक है, एक तो स्टैंजा है, अभी उसी पोएम में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है वो आपको इस तरीके से पार्ट्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन समझ रहे हो, यानी फर्स्ट जो मेन क्वेश्चन है उसके 3 या 4 सब पार्ट्स हैं आई गेस, वो पूछे गए। पहला है व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। सैंडबर्ग कौन है भाई? तो सैंडबर्ग यानी कि कार्ल सैंडबर्ग हैं, जो कि इस पोएम के क्या है भाई, पोएट हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है कि कार्ल सैंडबर्ग इज द पोएट ऑफ द पोएम फॉग, और इनके हिसाब से फॉग क्या है, एक बिल्ली की तरह। सो द सैंडबर्ग थिंक्स, सिर्फ सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ कैट। सो इजी, अ कैट जोड़ना था बस। नेक्स्ट है हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आता है? तो फॉग बहुत ही शांति से चुपचाप अपने छोटे छोटे पैरों पे आता है, यानी कि बहुत शांति तरीके से आता है। सो द फॉग कम साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। जैसे कि एक कैट अपने छोटे छोटे पैरों के बल जो है चुपचाप शांति से आती है, उसी तरीके से फॉग जो है वो भी चुपचाप से एंटर करता है। What does it in the third line refers to? तो आप अपनी बुक जो है वो ओपन कर सकते हैं, उसमें पूछा गया है कि थर्ड लाइन में इट क्या है, तो उसमें इट जो है वो फॉग की बात कर रहा है, राइट। सो इट रेफर्स टू फॉग। इजी है, बहुत इजी है। इसी का जो सब पार्ट 4th है वो देख लो। Does the poet actually say that the fog is like a cat? Find 3 things that tell us that the fog is like a cat. क्या वो ऐसा बोल रहे हैं कि सच में कोहरा बिल्ली है? मतलब आप कोहरा देखोगे तो आपको बिल्ली दिखेगी? नहीं, वो फॉग को कैट की तरह एक्चुअली नहीं बोल रहे हैं, तो आप नो लिखेंगे। बट आपको कई चीजें जो बताइए कि मतलब इसकी तरह वो चीजें हैं, वो आदतें हैं, समझ रहे हो। सो नो द पोएट हैज नॉट एक्चुअली सेड दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। तो आपने पहले तो मना कर दिया, नो द पोएट हैज नॉट। अब 3 चीजें बताओ जहां पर आप बोलेंगे कि ये सही है, मतलब बिल्कुल कंपैरिजन है। तो इसके पहले कि आगे बढ़े, 2 शब्द हैं वो सीख लीजिए। पहले भी बात की है, फिर से बात करेंगे। आपके पास आती है 2 पोएटिक डिवाइसेस, एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर। अब यहां हम पढ़ने वाले हैं इसमें सिमिलैरिटी को और इसमें डिफरेंस को, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार प्रश्न जो है ना उसमें डायरेक्ट वर्ड आ जाता है, बताओ उसमें सिमिली क्या यूज किया है, बताओ उसमें मेटाफर यूज क्या किया है, तो उसको ध्यान से समझना है। यहां पर बात हो रही है कि फॉग जो है वो एक कैट की तरह है, ठीक है। सिमिली ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें आप कंपैरिजन दिखाते हो, तुलना करते हो, और वही इसमें भी होता है, यानी मेटाफर भी तुलना करता है, ठीक है।
तो सिमिलर क्या है दोनों में, एक जैसी चीज, समानता क्या है, दोनों के दोनों कंपैरिजंस के लिए यूज होते हैं। बट डिफरेंस की अगर हम बात करें, दोनों के दोनों में ये डिफरेंस है कि एज और लाइक वर्ड का उपयोग जो है वो होता है सिमिली के अंतर्गत, बट एज और लाइक वर्ड का उपयोग मेटाफर में नहीं होता है। समझे? यानी कहीं ऐसा बोला है कि फॉग इज एज कैट, फॉग इज लाइक अ कैट, ऐसे ही पोएम में दिया होगा लाइक एज यूज करके, तो आप बोलते हो सिमिली है। बट आपको ऐसे बोला नहीं है, आपको इनडायरेक्ट कंपैरिजन दिया है बिना एज और लाइक के इस्तेमाल किए, इसीलिए उसे मेटाफर कह देते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, तो अक्सर आप देखेंगे कई चैप्टर्स में, कई पोम्स में मेटाफर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, बिकॉज वो एक बहुत ही हटके टच देता है, बहुत हटके वो उस पोम को बना देता है। और उसी तरीके से यहाँ भी कहा गया है फॉग जो है कैट की तरह है, बट लाइक एज इस तरीके से वर्ड्स नहीं यूज किए, तो ये एक मेटाफर है। क्लियर है? चलिए, तो ये लास्ट नेक्स्ट लाइन समझने के लिए मुझे बताना था, ही हैज यूज्ड अ मेटाफर ऑफ कैट फॉर कंपैरिजन। सिमिलैरिटी में मैंने बोला ना, दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। तो बिल्ली जो है, बिल्ली कैट का इस्तेमाल, वो एक मेटाफर है जो यहाँ यूज किया गया है कंपैरिजन दिखाने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर फॉग कैट जैसा है, इसका मतलब ये तुलना की गई है कि ये एक मेटाफर है। ठीक है? द 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट फॉग इज लाइक अ कैट, यानी कि आपको ये लिखने की जरूरत क्यों है, क्योंकि बोला है कि क्या एक्चुअली फॉग कैट की तरह नहीं, बस एक मेटाफर है। समझ आया? चलो, 3 चीजें देखो जो कि प्रूफ करेंगे कि हाँ बिल्कुल फॉग जो है कैट की तरह है। जैसे इट कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट, जैसे कि एक बिल्ली अपने छोटे छोटे पंजों पे चुपचाप शांति से आती है, वैसे फॉग भी शांति से आता है। इट लुक्स ओवर द हार्बर एंड सिटी लाइक अ कैट, जैसे कि पूरी तरीके से जो कैट है वो जहां भी बैठती पूरी जगह उसका ध्यान होता है, उसी तरीके से फॉग भी हर जगह फैल जाता है और उसका ध्यान पूरी सिटी, पूरे हार्बर पे होता है। एंड इट सिट्स ऑन इट्स हॉन्चेस लाइक अ कैट, जैसे कि बिल्ली अपने पैरों पे बैठ के देखती रहती है हर एक चीज को, उसी तरीके से फॉग भी चुपचाप एक जगह ठहर जाता है और सारी चीजों को देखता रहता है। ऑल्सो एक और कंपैरिजन है कि कैट जो है वो ज्यादा समय तक एक जगह पे नहीं रहती है, उसी तरीके से फॉग भी बहुत ज्यादा समय तक एक जगह पे नहीं रहता, जल्दी से डिसअपियर हो जाता है। इजी है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Do you know that a metaphor compares two things by transferring a feature of one thing to another? Metaphor दो चीजों को कंपेयर करता है, तुलना करता है, हमें पता है। और वो क्या करेगा, एक चीज की जो फीचर है, जो क्वालिटी है, जो भी बात है, वो दूसरे के ऊपर डाल देगा या दूसरे को उसी से कंपेयर करेगा। ठीक है? फाइंड मेटाफर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। आपको इन सब शब्दों का मेटाफर ढूंढना है और टेबल खत्म करना है। ऑल्सो ट्राई टू से हाउ दे आर अलाइक, ये भी बताना है हमको कि एक जैसे कैसे हैं। द फर्स्ट इज डन फॉर यू, पहला कर दिया गया है। पहला दिया हुआ है स्टॉर्म टाइगर। क्या दिया हुआ है? स्टॉर्म और टाइगर। तो स्टॉर्म क्या होता है? तूफान टाइप्स। टाइगर सबको पता है। सो पाउंस्ड ओवर द फील्ड्स, ग्राउल्स, एकदम से आता है, दहाड़ता है, शोर शराबा होता है। उसी तरीके से जो स्टॉर्म है उसमें भी एकदम से वो आता है और पूरी तरीके से सब चीजें तहस नहस हो जाती हैं और बहुत शोर होता है। दूसरा है ट्रेन और स्नेक। तो ट्रेन और स्नेक को कंपेयर क्यों किया गया है? लॉन्ग रोप लाइक बॉडी, जैसे कि ट्रेन एक लंबी सी उसकी बॉडी होती है ना, राइट, बहुत लंबी सी होती है ट्रेन, उसी तरीके से सांप की भी लंबी से रस्सी जैसी बिल्कुल होती है बॉडी, इसीलिए कहा जाता है ट्रेन और स्नेक एक तरीके के मेटाफर हो सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं फायर, स्कूल और होम को। तो नेक्स्ट है फायर और सन। फायर आग, सन सूरज, सिंबल ऑफ पावर, दोनों को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, अग्नि को भी और सूर्य को भी। स्कूल और टेम्पल, ठीक है ना, स्कूल क्या है भाई? मंदिर है। कहते हैं ना कि एक विद्यालय एक मंदिर होता है, बिकॉज आप स्कूल में भी बहुत अच्छी चीजें सीखते हो। और आप स्कूल में क्या चीज़ें सीख रहे थे बचपन से, आपने क्या वैल्यूज गेन किए हैं, वो आगे जाके आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं। एज लाइक इन 10th स्टैंडर्ड भी आप रियलाइज करते होगे कि आपने बचपन में अगर कुछ बहुत अच्छा सीखा है, आपको अभी काम आता होगा। तो टीचर्स मॉरल वैल्यूज, मंदिर में भी आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और स्कूल में भी, तो दोनों के दोनों आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वर्च्यू सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं। होम, शेल्टर, होम मतलब घर और कोई भी रहवास होता है, शेल्टर यानी सेफ्टी, वार्मथ, यानी आपको अपने घर पे घर जैसा फील होता है, आप सेफ फील करते हो, वैसे ही शेल्टर के अंदर भी आप सेफ फील करते हो। तो इस तरीके से ये कुछ कंपैरिजंस हैं, वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो कोशिश कीजिएगा आपको क्या लगता है और क्या हो सकता है जो ट्रेन जैसा होता है, जो फायर जैसा, स्टॉर्म जैसा, स्कूल जैसा, होम जैसा। डन? ओके। नेक्स्ट है डज दिस पोएम हैव अ राइम स्कीम। क्या इस पोएम में राइम स्कीम है? पोइट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस रिदम और राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स।
राइम स्कीम जो है मैंने शायद आपको कंप्लीट चैप्टर में सिखाई हुई है, कैसे देखते हैं। तो राइम स्कीम में क्या होता है ना, जो भी आखिरी का वर्ड होता है उसके साउंड को मैच करते हैं। जैसे कि हमने लिखा फॉग, डॉग, मॉप, ठीक है, क्या है ये, फॉग, डॉग, मॉप। तो आप पढ़ोगे और आखिरी का साउंड मैच करोगे, साउंड, वर्ड नहीं। फॉग, ऑग, ठीक है, ये आ रहा है साउंड लास्ट में। डॉग, इसमें आपको लास्ट में साउंड क्या सुनाई दे रहा है, ऑग। तो फॉग और डॉग का लास्ट साउंड क्या है, सेम। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो राइम कर रहे हैं। वही अगर आप बात करो मॉप की, तो अभी तक हमको ऑग साउंड चाहिए था, अब हमको ऑप साउंड सुनाई दे रहा है, प हो गया वो, तो ये साउंड बिल्कुल भी राइम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कोई बोलेगा इसकी राइम स्कीम बताओ, तो पता कैसे बताओगे, फॉग को ए से स्टार्ट करोगे हमेशा। दूसरा क्या पढ़ रहे हो, डॉग। अभी फॉग और डॉग सेम साउंड कर रहे हैं, राइट, ऑग ऑग साउंड आ रहा है लास्ट में, तो ये भी वही हो जाएगा ए। बट जैसे ही हम मॉप पे आए, ये थोड़ा हटके चला गया। ये फॉग डॉग दोनों से ऑब्वियसली किसी से भी सेम साउंड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नेक्स्ट बोल दोगे, यानी बी बोल दोगे। तो पता है इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी। बट कभी कभी राइम स्कीम होती नहीं है, ऐसा हो जाता है A B C D E F G, मतलब चलता ही रहता है, कुछ भी सेम नहीं होता। उसे फ्री वर्स कहा जाता है, यानी बिल्कुल फ्री पोइट्री है, कोई राइम रिदम कुछ नहीं है। क्लियर, चलिए। तो ये पोएम आप पढ़ोगे तो इसमें बिल्कुल भी राइम स्कीम नहीं है। सो दिस पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम, इसमें राइम स्कीम नहीं है। एज द सेंटेंसेज डू नॉट एंड विद लाइक साउंड्स, क्योंकि सेंटेंसेज एक जैसे साउंड से एंड नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो रिदम इन द एंडिंग वर्ड्स ऑफ एनी ऑफ द सेंटेंसेज, कोई भी रिदम नहीं है किसी भी सेंटेंस के खत्म होने पर। एंड सो द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, इसीलिए फ्री वर्स में है, यानी कोई राइम नहीं है, कोई रिदम नहीं है, कोई लय नहीं है, सेम साउंड नहीं है, इसी को फ्री वर्स कहा जाता है। डन, ओके। तो इसी तरीके से हम इस छोटी सी पोएम के छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे ये आई थिंक अभी तक की सबसे छोटी सी पोएम थी इस पूरे 10th के अभी तक के चैप्टर तक। आगे जाके भी इतनी छोटी पोएम आई डोंट थिंक आपके चैप्टर में, आपकी बुक में गिवन है। सो आई होप यू एंजॉयड इट। आपको क्लियर हो गया कि क्या सही तुलना की है, मेटाफर है फॉग और कैट का। और इसी तरीके से आपको अब रेडी हो जाना है अगले चैप्टर के लिए, जिसके साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बट उसके पहले फटाफट से वेबसाइट का मैं डिस्कशन कर लेती हूँ, ताकि हम इस वीडियो को एंड कर सके। तो देखिए, आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि आपके सामने कई कोर्सेज हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन से। और आपको ना वेट नहीं करना है कि अगले साल स्टार्ट करूंगा पढ़ना या थोड़े टाइम बाद करूंगा, बिकॉज अभी नया सेशन है, अभी बहुत वक्त है, अभी बड़े पैशनेट हो 10th को लेकर। तो कोशिश करो छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे प्रिपेयर करते चलो, ताकि आपको पता भी चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या प्रिपेयर करना चाहते हो, एक्चुअली आपका गोल क्या है, ड्रीम क्या है, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे और क्लियर होता जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे भाई घर बैठे ही बिल्कुल डिसाइड करने को मिल जाएंगी, क्योंकि आपके पास टीचर्स का पूरा गाइडेंस है मैग्नेट ब्रेन्स पे, जिनकी वीडियोस देखकर आप डेफिनेटली घर पे बैठ के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत प्यार से समझ सकते हो, और आपको लगेगा कि मतलब अब क्लियर हो रहा है, बड़ा ईजी बनता जा रहा है सब्जेक्ट मेरे लिए। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है ना, कोई भी कोर्स हो, सिर्फ कॉम्पिटेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी कोर्सेज की भी बता देती हूँ। तो आपको बस गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करना है, ताकि आप वेबसाइट पे पहुंच के बहुत आसानी से वीडियोस तक पहुंच जाए। तो जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे, आपकी आंखों के सामने ये पेज आ जाएगा, और इस पेज पे आपके सामने कई ऑप्शंस आएंगे जो कि आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस, चलिए यहीं देख लेते हैं। क्लास K to 12 है आपके पास, इंग्लिश मीडियम का करिकुलम, क्लिक करेंगे आपको क्लासेस मिल जाती हैं, वीडियोस मिल जाते हैं। सेम गोज विद हिंदी मीडियम का करिकुलम, क्लिक करके आप क्लास चूज करके सब्जेक्ट देन टॉपिक पे आ सकते हो। स्पोकन इंग्लिश आ जाता है। इंग्लिश बेहतर करने का अगर थोड़ा भी आपको लगता है ना कि काश मेरी भी इंग्लिश बड़ी अच्छी होती, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर पाता, रीड कर पाता, बुक्स पढ़ने की आदत डाल पाता, या नए वर्ड सीख पाता, तो प्लीज आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स देखिए, बिकॉज ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है वीडियोस को देखना और समझना, और इंग्लिश को आप फिर रटते नहीं हो, आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में फीड हो जाती है। तो ये कोर्स देख लेना। NTSC ओलंपियाड पे क्लिक करोगे, आपको कई वीडियोस मिलेंगे जिनसे आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा, तो वो क्लिक कर सकते हो। और इसी तरीके से बाकी के एग्जाम्स हैं। सपोज आज के लिए मान लेते हैं आपको इंग्लिश मीडियम का कोई टॉपिक पढ़ना है, क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे क्लासेस आएंगी, आप क्लास चूज करोगे, डेफिनेटली सब्जेक्ट देखना है तो आपने सपोज क्लास 10th पे क्लिक किया, और आपको क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब आपको पढ़ना है, मान लेते हैं इंग्लिश, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा, स्क्रॉल करो। जैसे स्क्रॉल करोगे आपको अंग्रेजी भाषा मिल जाएगी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिल जाए। तो आपने सपोज क्लिक किया फर्स्ट फ्लाइट पे, जैसे ही क्लिक करोगे आपको मिलेंगे बहुत सारे चैप्टर्स, उस चैप्टर पे क्लिक करो जिसका वीडियो मिलेगा। सपोज आपने यूनिट 1 पे क्लिक किया, वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से बहुत आसान होता है आपके लिए कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ को पढ़ना मैग्नेट ब्रेन से, क्योंकि सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है। आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, ज़्यादा क्लिक करना है और अपनी पढ़ाई करो, बस अपना समय दो और डिटर्मिनेशन से पढ़ते रहो। क्लियर, ओके।
तो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज की वीडियो के अंत में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आई होप आप रेडी हो अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और उसी के साथ अब हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। दैट वुड बी आवर अगला टॉपिक, बट तब तक खुद का सबका ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।